अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसे अशख़ास को, ऐसे आदमी को जिन्होंने दुनिया में किसी न किसी मुल्क को या किसी जो है ना जज़ीरे को डिस्कवर किया है। हम उनको आज डिस्कस करने जा रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास देखें तो अब्दुल टैस्मैन है, उनकी नेशनैलिटी डच है। उन्होंने किसको डिस्कवर किया था? फिजी एंड न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लोरर्स हैं, एरिक द रेड इनका नेम है और उनका जो टेनोर है 982 AD है। तो इनकी नेशनैलिटी क्या है? विकिंग है और इन्होंने डिस्कवर किया था ग्रीनलैंड को। ग्रीनलैंड जो दुनिया का सबसे बड़ा जज़ीरा है उसको उन्होंने डिस्कवर किया था 982 के पीरियड में। नेक्स्ट हमारे पास जो पर्सन आता है वो है लीफ एरिक्सन। इनका पीरियड कौन सा है? 1000 AD है और ये इनकी जो नेशनैलिटी है ना वो विकिंग है। मींस 8वीं सदी के जो स्कैंडिनेवियन पीपल्स थे ना, बहरे शुमाली के, वो थे और ये कैलिफोर्निया में आकर रहे थे। तो कैलिफोर्निया से भी ताल्लुक़ रखते थे और वो विकिंग से भी ताल्लुक़ रखते थे। तो ये ही पर्सन जो है ना, इन्होंने नॉर्थ अमेरिका को आकर डिस्कवर किया था और नॉर्थ अमेरिका में पहुंचने वाले जो है ना पर्सन ये फर्स्ट पर्सन है। नेक्स्ट हमारे पास जो है निकोलो एंड मार्को पोलो को तो आप लोग अक्सर जानते होंगे, लेकिन निकोलो हमारे पास जो है ना एक नया नेम है। तो हम देखेंगे कि ये कौन से हैं। ये हैं वेंटिनियंस हैं और इनका टाइम पीरियड है 1255 AD। इन्होंने ट्रैवल किया था, ट्रैवल टू पीकिंग। ये इन्होंने पीकिंग की तरफ जो है सफ़र किया था। ये सयाह थे और इन्होंने सफ़र किया था। बहुत दुनिया में और भी बहुत से सफ़र किए थे, लेकिन उनका जो पहला जो है ना वो ट्रैवल वो पीकिंग की तरफ ही है। नेक्स्ट हमारे पास अलहदा से मार्को पोलो का जिक्र आता है, जो कि 1271 से लेकर 94 तक जो है ना वो दुनिया में फिरे हैं और उनकी जो नेशनैलिटी इधर शो की गई है वेंटिनियन ही है। और वो इस टाइम पीरियड के दौरान जो है ना उन्होंने चाइना का विज़िट किया है, इंडिया और दूसरे पार्ट्स एशिया के बहुत सारे पार्ट्स का जो है ना उन्होंने विज़िट किया है। तो मतलब ये कि इंडिया में जो सबसे पहला और जो साउथ एशिया और एशिया में सबसे पहला जो टूरिस्ट आया है या जो घूमने वाला एक्सप्लोरर आया है वो है मार्को पोलो। नेक्स्ट हमारे पास है बर्थोलोमेव दियाज। इनका टाइम पीरियड है 1487 से लेकर 1488 तक। और ये पुर्तगीज़ हैं और इन्होंने क्या किया था? ट्रैवल राउंड द केप ऑफ गुड होप जो है ना उसके इर्द गिर्द इन्होंने सफ़र किया था। मतलब इन्होंने यरूशलेम का सफ़र किया था और जो गुड होप का जो केप है उन्होंने उस पर का इर्द गिर्द सफ़र किया था। नेक्स्ट हमारे पास है बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हिस्ट्री की, जिसको डिस्कवरर ऑफ अमेरिका कहते हैं, वो है क्रिस्टोफर कोलंबस का जो पीरियड है 1492 AD है। और ये इनकी जो नेशनैलिटी जो है ना बाज़-औक़ात इटालियन भी लिखी होती है, बाज़-औक़ात स्पेनिश भी आती है। आप इन दोनों को टेक कर सकते हैं। तो पहले में इटालियन बताया गया। इन्होंने क्या किया था? डिस्कवर्ड द सैन सल्वाडोर, जिसको आज क्या कहते हैं? नाउ वैटिंग आइलैंड कहते हैं, एंड द बहमास, क्यूबा एंड हेती। मीन्स इन्होंने नॉर्थ अमेरिका के जो कंटिनेंट्स हैं, जो मुल्क हैं, उनको उन्होंने डिस्कवर किया था। और कहते हैं कि 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को ही डिस्कवर किया था। नेक्स्ट हमारे पास इन्हीं का एक दोबारा से फिर जिक्र आता है कि 1498 में उन्होंने ये ट्रैवल किया था और ये पहुँचे थे, लैंडेड ऑन द मेन लैंड ऑफ साउथ अमेरिका। फिर ये साउथ अमेरिका में की जो
का जो कंटिनेंट है उसमें उन्होंने लैंड किया था। पहले यानी 1492 ईस्वी में इन्होंने नॉर्थ अमेरिका को डिस्कवर किया था। फिर 1498 में इन्होंने साउथ अमेरिका को लैंड किया था। नेक्स्ट हमारे पास 1498 ही में वास्को डे डी गामा का जिक्र आता है। वास्को डे गामा का जो जिक्र है वो क्या है कि वो पुर्तगीज़ हैं, इनकी नेशनलिटी पुर्तगीज़ हैं, और इन्होंने डिस्कवर किया था यूरोप से इंडिया की तरफ जो सी रूट है, जो समुद्री रास्ता है, इन्होंने वो रास्ता डिस्कवर किया था। बाज़ औक़ात पेपर में अक्सर आता है कि वो कौन से एक्सप्लोरर हैं या कौन सी पर्सनालिटी हैं जिन्होंने यूरोप से लेके इंडिया तक का जो समुद्री रास्ता है, सी रूट है, उसको डिस्कवर किया था। तो ये वास्को ड गामा ही हैं जिनका ताल्लुक़ पुर्तगाल से था। ये 1498 ईस्वी में जो है ना इधर आए थे इंडिया में। तो इन्होंने इंडिया और यूरोप का जो सी रूट है, उनका कनेक्ट है जो सी लैंड का, सी रूट का, तो वो उन्होंने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट हमारे पास फिर से क्रिस्टोफर कोलंबस का जिक्र आता है। इनकी इधर नेशनलिटी फिर दोबारा से बताई गई कि ये इटली से हैं, और इनका जो टाइम पीरियड है 1502 से 1504 तक है। और इन्होंने फिर से दोबारा से एक नया मुल्क है ना, वो उसको डिस्कवर था जिसका नाम है ट्रिनिडाड। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लोरर का जो नेम आता है वो है फर्डिनेंड मैगेलन। इनका टाइम पीरियड है 1519 एंड 1519 से लेकर उनका 1522 तक जो है ना टाइम पीरियड चलता है। ये पुर्तगीज़ से हैं, और इनका डिस्कवरी क्या है कि फर्स्ट टू सेल राउंड द वर्ल्ड, डिस्कवर द मैगेलन स्ट्रेट, रीड द फिलिपाइंस एंड नेम द पैसिफिक ओशन। यानी ये वो पहले पर्सन हैं जिन्होंने समुंदर के ज़रिए जो है ना पूरी दुनिया का सफ़र किया था, और इन्होंने मैगेलन स्ट्रेट जो है ना उसको डिस्कवर किया था, फिलिपाइंस तक पहुँचे थे, और पैसिफिक ओशन को उन्होंने नाम दिए थे। पैसिफिक ओशन जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है, उसको उन्होंने नाम दिया। नेक्स्ट हमारे पास हैं जैकस कार्टियर का टाइम पीरियड हमारे पास है 1534 से लेकर 1536 तक। इनकी नेशनलिटी है फ्रेंच, और इन्होंने कनाडा को डिस्कवर किया था। इनकी डिस्कवरी क्या है, इन्होंने कनाडा को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सर फ्रांसिस ड्रैक। इनकी टाइम पीरियड है 1577 से लेकर 1580 तक है, और ये इंग्लिश थे। और की जो डिस्कवरी है कि सेल राउंड द वर्ल्ड इन द गोल्डन हिंट, दुनिया में जो है ना उन्होंने समुद्री सफ़र किया था गोल्डन हिंट तक। नेक्स्ट हमारे पास जो हैं लॉर्ड एंसन जॉर्ज हैं, ये भी इंग्लिश थे। इनका टाइम पीरियड है 1740 से लेकर 1744 तक, और इन्होंने क्या कर था, सेल राउंड द वर्ल्ड इन द सेंचुरियन में इन्होंने दुनिया का सफ़र किया था। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं 1768 से लेकर 71 तक जो है ना कैप्टन जेम्स कुक हैं, वो इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने क्या किया था, ही सेल्स राउंड द वर्ल्ड इन द एंडेवियर, चार्टेड द न्यूजीलैंड कोस्ट एंड सर्वेड द ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, नेमिंग इट न्यू साउथ वेल्स। मीन्स इन्होंने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो समुद्री इलाके हैं उनका सफ़र किया था, और इन इलाकों को मिलाकर उसने एक नाम तजवीज़ किया था जिसको कहते हैं न्यू साउथ वेल्स। नेक्स्ट हमारे पास हैं कैप्टन जेम्स कुक। फिर से दोबारा इनका जिक्र आ गया है। इनका जो है इधर टाइम पीरियड दोबारा है वो 1772 है, और इन्होंने इस टाइम पीरियड में ईस्टर आइलैंड को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट हमारे पास जो आते हैं सर जेम्स क्लार्क एंड रियर एडमिरल सर जॉन रॉस हैं। इनका टाइम पीरियड है 1831, ये इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखते थे। इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने लोकेटेड द मैग्नेटिक पोल। इन्होंने मैग्नेटिक पोल जो है ना दुनिया के अंदर वो लोकेट किया था, उनको लगाया था। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रियर एडमिरल
रॉबर्ट पैरे, इनके टाइम पीरियड है 1909, ये अमेरिका से थे। ये पहले पर्सन हैं जो कि नॉर्थ पोल पर पहुँचे थे। ही रीच्ड द नॉर्थ पोल। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कैप्टन अमेंडसन, इनका टाइम पीरियड है 1911। ये नॉर्वेजियन थे और इनकी जो डिस्कवरी की थी, फर्स्ट टू रीच द साउथ पोल। ये फर्स्ट पर्सन हैं जो कि साउथ पोल पर पहुंचे थे और हर साल इनके जो 14 दिसंबर को ये मनाई जाती है, ये डिस्कवरी है, इसको जो है ना याद किया जाता है। नेक्स्ट पर्सन हमारे पास हैं कैप्टन ऑरी स्कॉट, ये इंग्लैंड से थे। इनका टाइम पीरियड है 1912 और ये इन्होंने काम किया करता है रीच द साउथ पोल। यही जो है ना इन्होंने साउथ पोल पर अपने पहुंच एक्सेस हासिल की थी और इनकी जो यादगिरी की जाती है दुनिया में हर साल, वो जनवरी 18 जनवरी को की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है एडमिरल और बैरट, इनकी जो टाइम पीरियड है 1929 है और ये अमेरिका से थे और इनके क्या कारनामा था, इनकी क्या डिस्कवरी थी। ही फर्स्ट फ्लाइट ओवर द साउथ पोल, साउथ पोल के ऊपर जो है इन्होंने फ्लाइट किया था। नेक्स्ट हमारे पास जो आते हैं सर विवियन फचिस एंड सर एडमंड हेलरे, इनका टाइम पीरियड है 1957 से लेकर 1958 तक है। सर विवियन फचिस इंग्लैंड के थे, इंग्लिश थे, एंड सर एडमंड हेलरे ये न्यूजीलैंडर थे, न्यूजीलैंड से थे। ये दोनों पर्सन ने क्या काम किया था, दे फर्स्ट टू क्रॉस द अंटार्कटिक, इन्होंने अंटार्कटिक को क्या कहे क्रॉस किया था। नेक्स्ट हमारे पर्सन जो आते हैं मेजर योरी गैगेरियन एंड मेजर गेरमैन टॉटॉफ एंड कमांडर एलनम शेफर्ड, ये रशियन थे। एंड नेक्स्ट टू पर्सन जो है ना हमारे पास वो अमेरिकन हैं, कैप्टन वर्जिल ग्रिसम एंड कर्नल जॉन गैलन, ये अमेरिकन से। इनका टाइम पीरियड है 1961 से लेकर 1962 तक है और इन चारों अफराद ने 4-5 जो है ये ग्रुप है, इन्होंने क्या कहते हैं द फर्स्ट टू जर्नी इनटू स्पेस, यही लोग हैं पहले जो कि स्पेस में पहले मर्तबा गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेलेंटिका ट्रेशकोवा ये रशियन है और इनका जो टाइम पीरियड है 1963 है और ये द फर्स्ट वुमेन हैं जिन्होंने स्पेस में सफ़र किया है। नेक्स्ट हमारे पास है कर्नल लेनोव मेजर वाइट, इनके टाइम पीरियड है 1965 है और ये रशियन अमेरिकन हैं। इनकी डिस्कवरी क्या है कि द फर्स्ट मैन टू वॉक इन द स्पेस, कि स्पेस में चलने वाले पहले आदमी वही है। नेक्स्ट हमारे पास हैं फ्रैंक बोरेमैन, बिल एंडर्स एंड जिम लॉयल, ये अमेरिकन्स हैं। इनके टाइम पीरियड क्या है 1968 है और ये पर्सन क्या हैं फर्स्ट मैन टू सर्कल द मून, ये मून के इर्द गिर्द सर्कल करने वाले पहले पर्सन हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो हैं वो बहुत ही मशहूर नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन चार्ल्स, ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन चार्ल्स अमेरिकन हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो दो पर्सन्स हैं कॉनरेड एंड एलन बेन, ये भी अमेरिकन हैं। जो पहला हमारे पास पेयर्स है, इन्होंने मून पर कदम रखा था पहला 1969 में। नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड पेयर है कॉनरेड एंड एलन बेन, ये सेकंड पेयर है जिन्होंने मून पर जो है ना वो कदम रखा था।